Hello everyone, welcome to the world of physics, and today we will discuss another type of errors in measurement like absolute error, mean absolute error, relative error and percentage error. Now the first topic is absolute error. What is absolute error? Actually students, जो absolute error है, it is just the magnitude of the difference between the true value and the measured value. It is the magnitude of the difference between the true value and the measured value of the quantity. एक्चुअली डेफिनेशन जब हमने एरर की पढ़ी थी उसमें भी हमने किया था डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू. आप इसे ही एब्सोल्यूट एरर का नाम दे रहे हो. तो इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू and the measured value of the quantity that is called the absolute error. Now first of all हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. उसके लिए हमें ट्रू वैल्यू की जरूरत पड़ेगी. नाउ हम ट्रू वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे पास ट्रू वैल्यू अगर नहीं है बट हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स के मेजरमेंट्स हैं, तो उन नंबर ऑफ टाइम्स के मेजरमेंट का अगर हम मीन फाइंड कर लें तो उससे हम ट्रू वैल्यू दैट इज मीन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. लेट अ फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड n टाइम्स. हमने किसी भी क्वांटिटी को n टाइम्स मेजर कर लिया है. बी मेजर्ड n टाइम्स हमने उसे n टाइम्स मेजर किया है. ये n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 1 से ज़्यादा ही होगा. लेट द मेजर्ड वैल्यूज आर, और हमें क्या वैल्यूज मिली हैं? एंड द मेजर्ड वैल्यूज आर, जब हमने n टाइम्स मेजरमेंट किया तो हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज आई a1 a2 a3 a4 अप टू an, मतलब n टाइम्स हमने उसे मेजर किया है. नाउ वी वांट टू फाइंड द ट्रू वैल्यू. हम n टाइम्स जो मेजरमेंट हमने की है इन्हें आप मेजर्ड वैल्यूज बोल रहे हो. इन्हीं का मीन फाइंड करके हम फाइंड करना चाहते हैं ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है? ट्रू वैल्यू बाय कैलकुलेटिंग मीन को कैलकुलेट करके. द अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज वैल्यूज, द अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं? अरिथमेटिक मीन जस्ट सिंपली बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज. हम सभी वैल्यूज को अगर ऐड करके उसे n से डिवाइड कर दें, क्योंकि दीज टर्म्स आर अप टू n टाइम्स, तो ये हमारे पास क्या मिलेगी? मीन वैल्यू. दैट इज द मीन वैल्यू. इसे आप मीन वैल्यू बोलते हो और इस मीन वैल्यू को ही आपने नाम दिया है ट्रू वैल्यू. तो यही हमारे पास क्या आ जाएगी? ट्रू वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. am इज ट्रू वैल्यू. तो हमने ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कर ली. एज पर द डेफिनेशन ट्रू वैल्यू में से हमें क्या माइनस करना है? ऑल द टर्म्स, ऑल द मेजर्ड वैल्यूज. तो हर एक मेजरमेंट में एक एरर आएगा जिसे आप एब्सोल्यूट एरर इन दैट मेजरमेंट बोलते हो. बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट एरर्स इन मेजर्ड वैल्यूज. स्टूडेंट जितनी भी बार आप मेजरमेंट करोगे हर एक मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर होगा, और उसे आप फाइंड कैसे करोगे? मीन वैल्यू में से उस मेजर्ड वैल्यू को माइनस करके. इसे आप डेल्टा ए से डिनोट करते हो. तो अगर फर्स्ट मेजरमेंट की बात करो डेल्टा A1 बोलोगे, विच इज मीन माइनस फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू. मीन वैल्यू में से मतलब ट्रू वैल्यू में से फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू माइनस करके सेकंड वैल्यू माइनस करके हमें सेकंड एब्सोल्यूट एरर. नाउ एब्सोल्यूट एरर अप टू n टाइम्स. तो एब्सोल्यूट एरर इन nth टर्म am माइनस n टाइम्स. तो दीज ऑल आर दी एब्सोल्यूट एरर्स. ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट एरर्स. नाउ ये एब्सोल्यूट एरर्स प्लस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो हमारा एक नोट पॉइंट बनता है एब्सोल्यूट एरर्स मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव.
स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, मीन्स टू से हमने पहले भी पढ़ा था एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर नेगेटिव भी हो सकता है। तो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। दीज ऑल आर द एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट। नाउ द नेक्स्ट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है एब्सोल्यूट एरर का भी अगर हम मीन निकाल दें, दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। It is the arithmetic mean of the magnitudes of absolute errors in all the measurements of the quantity। जितनी भी quantities हमने measure की है उनके जो भी absolute error आए हैं, अगर उनके मैग्नीट्यूड का मीन कर दें, मैग्नीट्यूड का मतलब ये है हम यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं ले रहे हैं, हम सबको पॉजिटिव मतलब उनके मैग्नीट्यूड को कंसीडर करके ही उनका मीन फाइंड कर रहे हैं। इट इज़ द अरिथमेटिक मीन, it is the arithmetic mean of the magnitudes of the magnitudes of absolute errors or of absolute errors in all the measurements of the quantity, in all the measurements of the quantity, ओके। तो कैसे निकालोगे आप इसका मीन? इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा ए बार से, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए से नोट किया, इसके ऊपर बार लगाएंगे तो ये बन जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, विच इज जितने भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है उनका मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब प्लस माइनस को इग्नोर करना है, तो हम उसका मॉडुलस बोल सकते हैं। हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डेल्टा A1 का मैग्नीट्यूड मतलब इसका मॉडुलस कर सकते हो, हमें नेगेटिव साइन नहीं लेना है, सबका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अप टू n। तो जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं उनको n से डिवाइड करके हमें फाइंड कर लिया मीन एब्सोल्यूट एरर, इसे बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर आपको रिजल्ट शो करना है, आप रिजल्ट फाइंड करना चाहते हैं, तो आपका आंसर हो सकता है फाइनल रिजल्ट में बी रिटन एज, फाइनल रिजल्ट में बी रिटन एज। तो किस तरह से फाइनल रिजल्ट लिखोगे? क्योंकि जो मीन वैल्यू है वो तो ट्रू वैल्यू है, उसी के साथ कुछ एरर हो सकता है, तो आप लिखोगे a इज इक्वल ए मीन वैल्यू, ये तो एग्जैक्ट है ही, प्लस माइनस जितना भी उसके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए बार। तो डैट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर एक आंसर हमारा आ सकता है अगर हमसे पूछा जाए तो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ द नेक्स्ट एरर रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, तो कैसे फाइंड किया जाता है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर? इट इज जस्ट अ रेशियो, ये एक रेशियो होता है जो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया उसका किसके साथ, मीन वैल्यू के साथ, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of mean absolute error, ratio of mean absolute error to the mean value of the quantity measured, mean absolute error to the mean value of the quantity measured, of the quantity measured, जो आपने क्वांटिटी मेजर की है उसकी मीन वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें मिलता है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। दैट इज रिलेटिव एरर इज इक्वल डेल्टा ए बार divided by a mean value, that is called relative error or fractional error. Now the next error, which is percentage error, that is percentage error. What is percentage error? Actually relative या fractional error को
ही परसेंटेज में बदला जा सकता है अगर हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसे में मिलेगा परसेंटेज एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर को हमने क्या करना है, परसेंटेज एरर में बदलना है। व्हेन द रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इज व्हेन द रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर is expressed in percentage, error is expressed in percentage, we call it percentage error. Expressed in percentage, we call it percentage error. हम उसे percentage error बोलते हैं। कैसे करेंगे, by multiply by 100 से मल्टीप्लाई करके, दैट इज परसेंटेज एरर इज इक्वल डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए मीन, दैट इज रिलेटिव एरर इनटू 100। ये बन जाएगा परसेंटेज के अंदर, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज एरर। ओके स्टूडेंट, दीज आर द अदर टाइप्स ऑफ द एरर्स इन द मेजरमेंट। ये मेजरमेंट में इस तरह के एरर है। एब्सोल्यूट एरर हमने पढ़ा, मीन एब्सोल्यूट एरर हमने पढ़ा, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर हमने पढ़ा, एंड लास्ट वन इज परसेंटेज एरर। ओके स्टूडेंट्स, अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कुछ। तो न्यूमेरिकल किस तरह के होंगे उसके ऊपर, न्यूमेरिकल सीबीएसई में पूछा जाता है, जैसे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज फाउंड टू हैव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। ये एक टर्म है, बस हमें इनका मेजरमेंट करना, अभी टर्म पे नहीं जा रहे हैं। तो इनकी वैल्यूज दी हमें मेजरमेंट की 1.29, 1.3, 334 एंड सो ऑन। इस तरह से 8 टाइम्स हमें वैल्यूज़ को मेज़र किया है। हमें मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर फाइंड करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम फाइंड कर रहे हैं मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें क्या करना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे नोट करते हो, म्यू से, दैट इज म्यू, दिस टर्म इज म्यू। एम मतलब मीन फाइंड करना है। मीन कैसे फाइंड करोगे, जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज़ है सबको प्लस करके उन्हें जितनी डिजिट्स है, कितनी बार आई है, 8 टाइम्स आई है ये, तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। सबको क्या कर रहे हैं, प्लस कर देते हैं। 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33, इनको ऐड करो, डिवाइड कर दो जितनी बार इन्हें लिखा गया है 8 टाइम्स, दैट इज 8 मेजरमेंट्स है हमारे पास। नाउ अगर इन्हें मैं प्लस करता हूँ, उन्हें 8 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास एक आंसर निकल कर आता है। आपको कैलकुलेट करके देखना है, ये आंसर आएगा 1.3275। नाउ बट आप डिजिट्स देखोगे सब 2 डेसिमल प्लेस तक ही हैं, तो आपको 2 डेसिमल प्लेस तक ही लेके आना है बाय राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करने के लिए क्या आप रूल लगाओगे, क्योंकि 5 है, 5 को हटाना है, 5 के बाद कुछ नहीं है तो आप 0 लिख सकते हो, इसके बाद 0 है, और 5 से पहले है एक ओड नंबर। अगर 5 से पहले एक ओड नंबर है तो उसमें एक ऐड हो जाता है, और जो 8 है वो 5 से बड़ा है, तो आप आंसर में उससे पहले प्रीसीडिंग डिजिट में एक जोड़ सकते हो, बनेगा आंसर 1.33। दैट इज द मीन वैल्यू, ये एक मीन वैल्यू होगी, दैट इज द मीन वैल्यू। तो हमने क्या किया, राउंडेड ऑफ टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसे राउंड ऑफ कर दिया है, राउंडेड ऑफ टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द मीन वैल्यू। तो हमने क्या फाइंड किया, मीन वैल्यू को फाइंड कर लिया। नाउ द नेक्स्ट वन, मीन वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब आपसे पूछा गया है मीन एब्सोल्यूट एरर्स क्या होंगे। एब्सोल्यूट एरर्स ईच मेजरमेंट में हमें फाइंड करने पड़ेंगे। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर आप लिख सकते हो, एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच मेजरमेंट। तो मीन वैल्यू की हेल्प से कैसे निकालोगे, अगर आप मीन वैल्यू में से इन मेजर्ड वैल्यूज को माइनस करते चले जाओ, दैट इज पहले मेजरमेंट में मेरे पास एब्सोल्यूट एरर होगा, मीन वैल्यू कितनी आई है 1.33, इसमें से फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देते हैं 1.29, तो मेरे पास आंसर आएगा, इसके डिफरेंस जो भी होगा वो होगा 0.04। दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट रहेगा 1.33 माइनस कर देते हैं, डेट इज 0.00, आप सिंपली 0 लिख सकते हो।
थर्ड मेजरमेंट में 1.33 1.34 माइनस करेंगे तो एक्चुअली माइनस का आंसर ज़्यादा है, माइनस का आंसर आएगा क्योंकि माइनस वाली टर्म बड़ी है, तो माइनस का 0.01 मैंने बोला था, प्लस भी हो सकता है माइनस भी। इस तरह से आप सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते चले जाओगे माइनस करके, मीन वैल्यू में से वो मेजर्ड वैल्यूज़ को माइनस करके। आपको जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज़ दी हैं सबको माइनस करके देखना है, तो ये सारे के सारे आपके क्या फाइंड हो रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच मेजरमेंट। तो ये आंसर आएगा 0.01 डेल्टा म्यू 6 1.36, नेगेटिव का आएगा 0.03। नाउ म्यू 7 1.33 माइनस 1.30, ये आएगा पॉजिटिव का 0.03। डेल्टा म्यू 8 1.33 माइनस 1.33 दैट इज 0। तो ये सारे की सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास आए हैं, ये डिफरेंस, ये सारे क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच मेजरमेंट। ये है एब्सोल्यूट एरर्स। तो हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया, एब्सोल्यूट एरर्स हमने फाइंड कर लिया। अब मेरे पास थर्ड पार्ट आता है, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड किया जाएगा, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर्स। ये जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स मेरे पास आए हैं, अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड लेकर उसे भी मीन कर दूं, तो ये जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं इनका मीन फाइंड कर दूं, तो मेरे पास आंसर आएगा, जैसे फर्स्ट टर्म है 0.04, मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसे मॉडुलस में लिख सकते हैं, प्लस 0.01 नेगेटिव का है तो इसे भी मॉड में कर सकते हो, 0.02 नेगेटिव का है, मॉडुलस कर दिया, 0.01 0.03 नेगेटिव का है, मॉडुलस कर दिया, 0.03 पॉजिटिव का है, 0.00। ये लिखने की जरूरत नहीं है बट हम टर्म्स पूरी लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स, ये 8 टाइम्स किया हमने। तो अब इससे इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.14 डिवाइड बाय 8, और इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.01750। अच्छा 0 कंसीडर कर सकते हो, एक्चुअल में सभी 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो इसे भी 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, सेम मेथड। 5 के आगे 0 है, 5 से पहले ओड नंबर है, क्योंकि ओड नंबर है तो एक ऐड हो जाएगा तो 7 का 8 बन जाएगा, बट 8 5 से ज़्यादा है तो राउंड ऑफ करोगे 0.02 आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। दैट इज़ द मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज़ द मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ द मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था, ये प्लस माइनस में आएगा आपका, आप प्लस माइनस में लिख सकते हो। अगर मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या फाइंड होगा, रिलेटिव एरर प्लस माइनस में। तो आपके पास वैल्यू क्या आई है मीन एब्सोल्यूट एरर की, 0.02 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू 1.33। ओके, द आंसर विल बी 0.015। इसे भी क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक। 5 है, 5 के आगे 0 है और 5 से पहले एक ओड नंबर है, तो आपका आंसर आएगा 0.02, 0.02। दैट इज योर आंसर, दैट इज द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। Okay students, now the last one is percentage error, percentage error, percentage error। जो आपका रिलेटिव एरर आया, अगर उसे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा परसेंट में, दैट इज द परसेंटेज एरर इंटू 100% में आंसर आएगा। तो रिलेटिव एरर आपको फाइनल नहीं लेना है जहां राउंड ऑफ किया, आपको लेना है जहां राउंड ऑफ नहीं किया है। तो 0.015 हम रिलेटिव एरर को यूज़ करेंगे, 0.015 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास आंसर आएगा
1.5%। तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिया परसेंटेज एरर। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके बुक में दिए हैं बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए। आपने मीन वैल्यू निकाली, ठीक है, आपने निकाला एब्सोल्यूट एरर ईच मेजरमेंट के अंदर, एब्सोल्यूट एरर्स आपने फाइंड किया, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू फाइंड करके सबका मीन करके दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। आपने फाइंड किया रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर मीन वैल्यू से डिवाइड करके मीन एब्सोल्यूट एरर को परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करके। तो आपकी हेल्प बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच।